Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 18 and chapter name is चुनौती हिमालय की। जैसा कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं की एक यात्रा के बारे में बताया गया है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और वे वहाँ अमरनाथ की गुफा जाना चाहते थे। वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी थे और कुली ने बताया कि बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ाई भी बहुत है और वह काफ़ी दूर भी है। किशन नाम का एक व्यक्ति जो गडरिया का काम करता था, वह उनका गाइड बना था। गाइड वह होता है जो रास्ता बताता है। किसी तरीके से मुश्किलों को पार करते हुए वे मातायन तक पहुंच गए और जहां से अमरनाथ की गुफा 8 मील की दूरी पर थी। मील का अर्थ होता है एक दूरी मापने की यूनिट है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है एक मील। तो मातायन से अमरनाथ की गुफा 8 मील की दूरी पर थी। वहाँ तक वो आराम से पहुँच गए, लेकिन उसके बाद रास्ता काफ़ी कठिन था और साथ ही साथ रास्ता जोखिम भरा भी था। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे, अर्थात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। इतनी ठंडी थी कि हड्डियाँ भी गली जा रही थी। रास्ता बहुत वीरान था और एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए बिशन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस लौट चलें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को वापस लौटना मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें अमरनाथ की गुफा जाना ही था। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाकर एक गहरी खाई में गिर पड़े, लेकिन वो किसी तरह बच गए। आगे चलकर इस तरह की और भी चौड़ी और लंबी खाइयाँ थीं और उनके पास उचित सामान नहीं था, इसलिए वे निराश होकर वापस लौट आए। तो इस यात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को वापस लौटना पड़ा और वे अमरनाथ की गुफा तक नहीं पहुंच पाए। इस चैप्टर में यही स्टोरी बताई गई है। अमरनाथ की गुफा कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर स्टेट में। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है उत्सुक। उत्सुक मीन्स क्या है? बेचैन। नेक्स्ट वर्ड है दुर्गम। दुर्गम मीन्स क्या होता है? जहाँ जाने में कठिनाई हो। स्फूर्त। स्फूर्त मीन्स क्या होता है? तेजी या फुर्ती, यानी एनर्जेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हिम शिखरों। हिम शिखरों मीन्स क्या होता है? बर्फीली चोटियाँ, यानी जो चोटियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं, उनको बोलते हैं हिम शिखर। निर्गम। निर्गम मीन्स जिस रास्ते पर कोई आता जाता ना हो, निर्गम स्थान। ग्लेशियर। ग्लेशियर वर्ड को ध्यान रखिए। ग्लेशियर वर्ड का मतलब होता है बर्फ़ का बहुत बड़ा जमा हुआ टुकड़ा, अर्थात बर्फ़ का पहाड़ भी बोल सकते हैं जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, यानी बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। आपत्ति। आपत्ति मीन्स क्या होता है? ऐतराज। कालिमा। कालिमा मीन्स क्या होता है? कालापन। दूभर। दूभर मीन्स क्या होता है? मुश्किल। दूभर मीन्स होता है मुश्किल। सुकून। सुकून मीन्स क्या होता है? शांति या चैन। उपचार। उपचार मीन्स क्या होता है? इलाज, इलाज करना। उत्साहित। उत्साहित मीन्स क्या होता है? जोश भरना, यानी एक्साइटेड। हादसा मीन्स क्या होता है? कोई घटना। तादाद मीन्स क्या होता है? संख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन आंसर। जवाहरलाल नेहरू
कहाँ जाना चाहते थे। कुली ने उसके बारे में उन्हें क्या बताया। तो हमने आपको अभी बताया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और वे अमरनाथ की गुफा जाना चाहते थे। और कुली ने उनको क्या बताया था। और कुली ने बताया कि बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है जहाँ वे जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ता क्या है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ाई भी बहुत है और वह काफ़ी दूर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा है, मातायन से अमरनाथ की गुफा कितनी दूरी पर थी। तो इसका आंसर है मातायन से अमरनाथ की गुफा 8 मील की दूरी पर थी। तो हमने आपको बताया मील क्या होता है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1.66 के अप्रॉक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से 8 मील की दूरी पर थी, कहाँ से, मातायन से अमरनाथ की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के दौरान गाइड कौन बना था। तो हमने आपको बताया गाइड क्या होता है, जो रास्ता बताता है। जैसे हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ का हमें रास्ता नहीं पता होता है, तो जो व्यक्ति रास्ता बताता है उसको क्या बोलते हैं, गाइड। तो किशन नाम का जो एक गडरिया था वो गाइड का काम करता था या गाइड बना था। गडरिया क्या होता है, जो भेड़ों को चलाता है या घास खिलाता है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, किशन जवाहरलाल नेहरू को वापस लौटने के लिए क्यों कह रहा था। देखिए, क्योंकि रास्ता जो है बहुत कठिन था और जोखिम भरा भी था। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे, रास्ता वीरान था और एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए बिशन ने वापस लौटने को कहा, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन था, इसीलिए बिशन ने वापस लौटने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को वापस लौटने का विचार पसंद क्यों नहीं आया। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू को वापस लौटने का विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वे कश्मीर घूमने निकले थे। कहाँ घूमने निकले थे, कश्मीर में। और कश्मीर में कहाँ जाना चाहते थे, वे कश्मीर में अमरनाथ की गुफा जाना चाहते थे। वहाँ जाने को लेकर वे बहुत उत्साहित थे और उनकी चाल में न ढीलापन था और न ही बदन में सुस्ती, अर्थात वे जाने के लिए इतना लालायित थे कि कितनी भी दूरी हो चलने के लिए तैयार थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़कर क्यों आना पड़ा। देखिए, इसका आंसर है जवाहरलाल का पैर फिसला और वे लड़खड़ाकर एक गहरी खाई में गिर पड़े। उनका पैर फिसल गया था और वे गहरी खाई में गिर गए थे, लेकिन वो किसी तरह बच गए थे। लेकिन आगे चलकर इस तरह की बहुत सारी खाइयाँ भी थीं, इसीलिए और उनके पास पार करने का उचित सामान भी नहीं था। जो खाइयाँ थी गहरी गहरी बहुत सारी, उसको पार करने का उनके पास उचित सामान नहीं था, इसलिए निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वचन बदलो। वचन बदलो मीन्स क्या होता है, हमने आपको बताया था कि संख्या से मतलब होता है, अगर संख्या में कोई एक चीज़ है तो एक वचन, अगर एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। जैसे खाई मीन्स क्या होता है, जैसे कोई गहरा गड्ढा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, खाइयाँ। नेक्स्ट हथेली का बहुवचन क्या हो जाएगा, हथेलियाँ। पहाड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, पहाड़ियाँ। नेक्स्ट रस्सी का क्या हो जाएगा, रस्सियाँ। रस्सी का हो जाएगा रस्सियाँ। हड्डी का क्या हो जाएगा, हड्डियाँ।
चोटी, चोटी का क्या हो जाएगा? चोटियाँ। तो ये सभी बहुवचन हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नीचे लिखे शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। मतलब एक शब्द दिया गया है, इसके हमें 2 मीनिंग लिखने हैं। तो देखिए उत्तर लिखा है, उत्तर का मतलब क्या होता है? जो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी उत्तर देना या जो आंसर देना बोलते हैं, उत्तर देना किसी प्रश्न का। और एक होता है उत्तर दिशा। दूसरा मीनिंग क्या होता है? उत्तर एक दिशा का नाम है, उत्तर दिशा भी होती है, जिसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं। तो उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर देना मतलब आंसर का नाम भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास। पास मीन्स देखिए क्या होता है? पास का एक अर्थ होता है उत्तीर्ण। जैसे हम रिजल्ट में पास हो जाते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? पास होना, यानी उत्तीर्ण होना भी होता है। और एक अर्थ क्या होता है? कोई जैसे हमारे पास है, नियर है, तो इसको भी बोलते, जैसे आसपास हो गया आपके, जैसे आपके आसपास कोई चीज़ आसपास होती है तो क्या बोलते हैं? उसको पास बोलते हैं, यानी हमारे नज़दीक जो है। तो पास का एक अर्थ और भी होता है, क्या होता है? नज़दीक भी होता है। पास का मतलब क्या होता है? नज़दीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उपसर्ग से बनने वाले 4 नए शब्द लिखने हैं। देखिए पहले समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो होता है जो स्टार्टिंग में लगता है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे उप प्लस 4, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये उपचार बन जाएगा, उपचार। तो उपचार एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? जो पहले लगा हुआ है स्टार्टिंग में। यहाँ पे उप क्या है? उपसर्ग है, और चार क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या है? जो स्टार्टिंग में लगता है उसी को बोलते हैं। किसी शब्द में अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में जुड़ी हुई है, जैसे 4 में हमने क्या जोड़ दिया है? उप, तो उप हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उप हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ऐसे ही उप प्लस अगर हम यहाँ पे कार लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा अगला वाला? उपकार, इक्वल टू उपकार। तो उपसर्ग से बनने वाले ये शब्द हैं। उपकार हो गया। फिर उप प्लस वन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? उपवन। क्या हो जाएगा? उप प्लस वन क्या हो जाएगा? उपवन। ऐसे उप प्लस अगर नाम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? उपनाम, उपनाम। ऐसे ही प्रत्यय भी होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी वर्ड के शब्द के लास्ट में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ता प्रत्यय अगर हम देखें, जैसे उप यहाँ पे उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है स्टार्टिंग में, किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में। जबकि प्रत्यय जो होता हमारा है, प्रत्यय एक होता है, वो कहाँ लगता है? वो लास्ट में लगता है। ये हमारा शब्द है, शब्द के हमें लास्ट में लगेगा तो उसको बोलेंगे प्रत्यय, और जो स्टार्टिंग में लगेगा शब्द के उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो ये हमारा उपसर्ग है जो पहले लगेगा किसी शब्द के, ये हमारा शब्द है। किसी शब्द के अगर पहले लगता है, कोई चीज़ जुड़ती है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के अगर लास्ट में कोई चीज़ लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग के ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, ये। ठीक है, प्रत्यय के देख लेते हैं यहाँ पे हैं। देखिए जैसे कि देखिए जैसे उदार, उदार, उदार प्लस ता, तो क्या बन जाएगा? उदारता। ऐसे ही सफल प्लस ता, तो क्या बन जाएगा? सफलता। तो यहाँ पे जो ता है वो क्या है? प्रत्यय है, यानी लास्ट में जुड़ा हुआ है। एक शब्द है, शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ है ता, इसलिए ता क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। ऐसे ही एक शब्द है सफल, सफल में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? ता, तो यहाँ पे ता क्या है? प्रत्यय है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है किसी शब्द के, और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे ता क्या है? प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर अपनी किसी यात्रा जहाँ आप घूमने गए हों उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। देखिए कहीं आप घूमने गए हैं, किसी यात्रा पे गए हैं, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, तो वहाँ पे
आपने क्या क्या देखा, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली, उसके बारे में यहाँ पे आपको 10 वाक्य लिखने हैं, 10 सेंटेंस लिखने हैं या 10 वाक्य लिखने हैं। आप इसको लिखिए अपने आप। ओके ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।